बी हाईली पॉजिटिव, बी हाईली कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंट सुना होगा, पॉजिटिव सुना होगा, लेकिन ये हाईली क्या है? हाईएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट कॉन्फिडेंट क्या होता है? जो पॉजिटिव के भी स्तर से ऊपर चला जाता है उसको हाईएस्ट पॉजिटिव कहते हैं, और जो कॉन्फिडेंस के भी स्तर से ऊपर चला जाता है हाईली कॉन्फिडेंट कहते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में दुखों मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस दुखों मुसीबतों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज की कहानी आपको यही सिखाती है कि लाइफ में, जिंदगी में मुसीबतें, अड़चने, दुख आते रहेंगे। हमारा जो है पॉजिटिव, जो है हाईली पॉजिटिव हमें रहना चाहिए और हाईली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आज की कहानी एक वेटर की कहानी है जिसका नाम मोहन था, जो कि अपने मालिक का बड़ा वफादार था। जितने भी उस होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर काम करते थे, सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार था, और मालिक का भी उसके ऊपर बहुत विश्वास बना हुआ था। बहुत उसके ऊपर विश्वास करता था मालिक की, हर चीज उसके ऊपर वो सौंप के कहीं भी चला जाता था। वो जब भी उससे पूछते कि आप कैसे हो, तो वो हमेशा यही जवाब देता कि बहुत अच्छा हूँ, और भी अच्छा होता अगर मेरे जैसा एक और होता, हम जुड़वा होते। हमेशा वो पॉजिटिव रहता था। उसको सब बोलते थे कि यार तू पूरा दिन काम में लगा रहता है, बर्तन उठाता है, कभी कोई टिप देता है, कभी नहीं देता है, फिर भी तुम जो है हमेशा मुस्कुराते रहते हो, ये कैसे कर लेते हो? हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता था। उससे जब भी कोई पूछता कि कैसे हो मोहन, तो हमेशा बोलता है कि बहुत अच्छा हूँ, और भी अच्छा होता अगर मेरे जैसा एक और होता, हम जुड़वा होते। एक दिन क्या हुआ कि काफी देर तक जो है होटल चलता रहा, रेस्टोरेंट चलता रहा, और मालिक जो है अपने घर चला गया। तो मोहन जो है होटल के पीछे का दरवाजा जो है बंद करना भूल गया, और रात को जब मोहन सोया हुआ था तो पीछे वाले दरवाजे पे कुछ आहट हुई, और देखा मोहन ने कि कुछ चोर, 2-4 बंदे चोर जो है वो रेस्टोरेंट में घुस आए हैं, और उन्होंने जो है मोहन के ऊपर रिवॉल्वर ताल दी, राइफल तान दी कि जल्दी से इस अलमारी का लॉक खोलो, क्योंकि जो पैसे थे सारे उस अलमारी के अंदर रखे हुए थे। और मोहन को बोला कि इस अलमारी का लॉक खोलिए, हमारे को सारे पैसे जो है यहाँ पे लेके जाने हैं। और मोहन जो है गलत लॉक डाल के, गलत पासवर्ड डाल के उसको खोलने लगा। तो अब चोरों को पता था कि मोहन जो है इस रेस्टोरेंट का बहुत ही वफादार वेटर है, बहुत वफादार नौकर है। तो उनको पता था कि इनको पासवर्ड पता है, ये जानबूझकर जो है गलत पासवर्ड डाल रहा है। मोहन जो है डर के मारे बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है, तो चोर जो है बहुत गुस्सा में आ रहे हैं कि सही पासवर्ड डालो, लेकिन मोहन जो है बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है। तो चोरों को बहुत गुस्सा भी आ रहा है। जब बार बार कई बार पासवर्ड गलत डाला गया, अलमारी नहीं खुली, उसके अंदर से पैसा नहीं निकाला गया, तो एक चोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने जो है मोहन के ऊपर गोली मार दी। जब मोहन को गोली मारी तो मोहन की छाती में जाके गोली लगी और मोहन गिर पड़ा। और इतने में आवाज सुन के जो और आसपास के लोग थे या उसके और वेटर साथी थे, वो भी होटल में आए। तो चोर जो है ये देखकर भाग गए कि अब ये मर गया है। तो आके मोहन की हालत को उसके साथियों ने देखा और उसको होटल से उठा के जो है हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर भी बड़े घबराए हुए थे। कम से कम 20-22 घंटे मोहन का ऑपरेशन चला, और डॉक्टरों ने भी उनका बड़ी मेहनत के साथ इलाज किया, और मोहन जो है वो ठीक हो गया। तो 2-3 महीने जब मोहन बेड रेस्ट पे रहा, तो उसका मालिक जो था, होटल का मालिक, वो एक दिन मोहन का पता लेने के लिए गया उसके घर पे कि आप कैसे हैं। तो मोहन बोला बहुत बढ़िया हूं, और भी अच्छा होता अगर मेरे जैसा एक और होता, जुड़वा होते हम। तो मालिक पूछने लगा कि मोहन, तुम्हें इतना मुसीबत आया, चोरों ने तुम्हें गोली मार दी, लेकिन तुम अभी भी उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है जी रहे हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा जो हाईली कॉन्फिडेंस है, ये कैसे बना? तो मोहन ने बताया कि जब मुझे गोली लगी तो कि मैं जमीन पे पड़ा था, खून से लथपथ था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं मर जाऊं, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि या फिर मैं अपनी जिंदगी से संघर्ष करके जिंदा रहूं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन अपनाया। और जब मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में देखा, डॉक्टर भी घबराए हुए थे कि ये अब जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली और डॉक्टरों ने मुझे पूछा कि आपको किस चीज से एलर्जी है। तो मैंने कहा कि मुझे गोली से एलर्जी है, पिस्तौल की गोली से एलर्जी है।
तो ये सुनकर डॉक्टर हंसने लगे और मैंने डॉक्टर की टीम को कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। और उसी कॉन्फिडेंस की मदद से, उसी पॉजिटिव एटीट्यूड की मदद से, पावर थिंकिंग की मदद से मैं आज जिंदा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे उस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मैं जिंदा हूं, मैं कॉन्फिडेंस की वजह से जिंदा हूं। डॉक्टरों ने भी बहुत मेहनत की, जिन्होंने मेहनत करके मुझे बचाया है। तो वही कॉन्फिडेंस जो है मेरा, जो हाईली कॉन्फिडेंस है और हाईली पॉजिटिव जो मैं सोचता हूं, उसी की बदौलत आज मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है, यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार की घटनाएं आती हैं। ऐसे ऐसे समय होते हैं जब हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर हम मर जाना चाहते हैं। लेकिन उन दुखों को हमें अपने पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये हमारा कॉन्फिडेंस ही होता है कि हम हार को भी जीत में बदल देते हैं। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होती है। जब भी हमारे जीवन में दुख या परेशानियां आती हैं, हमारे पास दो रास्ते रहते हैं। या तो आप उनसे हार मान के उसको सहन कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, या फिर आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग का, अपने कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हुए उनसे डटकर मुकाबला करिए और उनसे बाहर आ जाइए। हाईली पॉजिटिव हमें रहना चाहिए और हाईली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। और अंत में यही कहना चाहूंगा, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।